तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो उसी का एक क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है हमारा कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो उसके लिए मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। Two electric field lines will never intersect with each other because if they will intersect with each other, then at the point of intersection आपको पता है टेंजेंट ड्रा होगा कि जैसे मान लिया ये दोनों फील्ड लाइंस ऐसे इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो दोनों फील्ड लाइंस के लिए 2 टेंजेंट ड्रा होंगे एंड एट ए सिंगल पॉइंट there will be 2 tangents which will give the direction of electric field intensity। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक ही पॉइंट पर क्या होगा, 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी विच इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए two electric field lines will never intersect with each other because if the two lines intersect each other, then at the point of intersection tangent drawn shows the 2 direction of electric field intensity. That's why it is not possible for the two lines to intersect with each other। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? जैसे आपने अभी तक जो पढ़ा है कि कोई भी हम चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस लूं और उनको कुछ दूरी पर रख दूं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है हम वो दोनों पॉइंट चार्ज लाइक भी ले सकते हैं, अनलाइक भी ले सकते हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा। पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन डेवलप करते हैं जिसमें हमें 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस from each other, then the combination of these 2 charges will form a dipole। एक चार्ज एक पोल का काम करता है और 2 चार्ज का मतलब है डायपोल। ठीक है, तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स जो डायपोल है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है स्टूडेंट्स। तो जब ये इनका मतलब, इसका मेरे कहने का मतलब है कि डायपोल कब बन रहा है, व्हेन द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। जब दोनों चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, तब वो दोनों क्या बनाएंगे, डायपोल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद द लाइन कनेक्टिंग द 2 चार्जेस डिफाइंस द डायरेक्शन इन स्पेस। ठीक है, यानी कि क्या कहा है, किसकी डायरेक्शन को बताएंगे, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बताएंगे। द लाइन कंटेनिंग कनेक्टिंग द 2 चार्जेस डिफाइंस ए डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। किसकी डायरेक्शन बताएंगे स्टूडेंट्स, डायपोल मोमेंट इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर डायरेक्शन बताएंगे किसकी, डायपोल मोमेंट की। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, बाई कन्वेंशनली अगर हम बात करें तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपने लेनी है। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो डायपोल है इसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो नेट जो चार्ज अगर हम बात करेंगे, क्योंकि एक पूरा सिस्टम ले रहे हैं 2 चार्जेस का, तो नेट चार्ज जो होगा डायपोल पर वो स्टूडेंट्स क्या होगा, 0 होगा। नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि चार्ज सेपरेटेड हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल नहीं करेंगी। ठीक है, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट लगेगी क्योंकि उनके बीच में गैप है। तो इसीलिए देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बात आपको याद रखनी है कि एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल्स को डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो स्टूडेंट्स, नॉन पोलर जो डायपोल्स होते हैं उनके अंदर क्या मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डायपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिए ना हमने, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट विल कोइंसाइड विद ईच अदर। तो दोनों के सेंटर कोइंसाइड करेंगे और इस वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, 0 रहेगा।
ठीक है। और लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, सेपरेट हो जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी यहाँ पर डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। तो नॉन पोलर का एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको तो CH4 और CO2 यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके एग्जांपल हैं? नॉन पोलर डायपोल्स के एग्जांपल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पोलर डायपोल्स की तो उनमें पहले से ही सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो क्या रहता है? डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से वो परमानेंटली उनके पास एक डायपोल मोमेंट होता है इवन इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या होता है, यदि कोई डायपोल क्या ले रहा है, पहले से ही डायपोल मोमेंट कैरी करता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर डायपोल। और वाटर मॉलिक्यूल इसका एक एग्जांपल है पोलर डायपोल का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये पेपर में कई बार आता है। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो देखेंगे हम स्टूडेंट्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है? द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हम एक्चुअली में क्या करने की कोशिश करेंगे? फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल निकालेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पेयर ऑफ चार्जेस, डायपोल के अंदर एक पेयर ऑफ चार्जेस होता है, एट एनी पॉइंट इन द स्पेस कैन बी फाउंड बाय कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर हम दो बातें अप्लाई करेंगे जब भी हम टोटल फील्ड निकालेंगे। दो चार्जेस है ना, तो दोनों चार्जेस की वजह से टोटल फील्ड निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, एक बात। और दूसरा, एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें हम लगाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम दो केस स्टडी करेंगे स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला केस है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। स्टूडेंट्स, डायपोल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दो चार्जेस है मान लिया, तो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन होती है अलोंग द चार्जेस, वो लाइन क्या कहलाती है? एक्सियल लाइन। और जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रा करते हैं वो होती है इक्वेटोरियल लाइन। तो स्टूडेंट्स, वो जो पॉइंट है हमारा वो एक्सियल लाइन पर भी स्टडी करेंगे हम और इक्वेटोरियल पर भी स्टडी करेंगे, तो दोनों को अलग अलग हम स्टडी करेंगे। तो पहला हम लेते हैं व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, कि अगर हमारा जो पॉइंट पी है, जो कंसीडरेशन पॉइंट है, वो एक्सिस पर लाई करता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? डायग्राम में देखते हैं हमने क्या लिया स्टूडेंट्स। देखिए हमने क्या लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ये हमारा, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन विच टू पॉइंट्स carrying charges plus q and minus q separated by a small distance 2p, and the direction of the dipole moment is shown in the figure is from negative charge to positive charge. Students, now we will consider a point P where we want to calculate the electric field due to an electric dipole on the axial line. तो हमने एक्सियल लाइन पर एक P पॉइंट कंसीडर किया। तो अब आप देख रहे हैं कि इस P पॉइंट पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से भी होगी। तो E प्लस क्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड E माइनस क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स, आप डायरेक्शन भी देखिए, मैंने आपको बताया था जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसलिए इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होती है फील्ड लाइंस, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है। तो अब हमने P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, दूसरी बात स्टूडेंट्स, इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कैसे? उसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखिए स्टूडेंट, माइनस क्यू वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेंटर पॉइंट O है, तो ये A बच गई और ये भी A बच गई, और यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस है R, तो R प्लस A। तो माइनस क्यू के लिए ये डिस्टेंस R में यहां से यहां तक की जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऐड होगी वो A और ऐड हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू जो निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने उसमें R प्लस A का होल स्क्वायर लिखा है। यानी कि आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि मैंने R प्लस A क्यों लिखा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात देखिए, जो प्लस क्यू की वजह से हमने चार्ज लिया है, वो प्लस क्यू चार्ज एक्चुअली में देखिए R डिस्टेंस सेंटर से है, तो ये A डिस्टेंस कम हो गई R में से, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो क्या आएगी स्टूडेंट? R माइनस A का होल स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस की वजह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताया। अब ये दोनों एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम निकालेंगे तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाली जाएगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड is the vector sum of the electric field due to plus q and minus q charge। तो प्लस क्यू चार्ज
आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लिया और इनवर्ड को नेगेटिव ले लिया, तो इसीलिए जो प्लस क्यू वाला जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव लिखा गया है, माइनस किसका लिखा गया है, माइनस क्यू वाला एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी कम टू द फाइनल रिजल्ट दैट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कम टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स कि एक्सियल लाइन पर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी जो डिस्टेंस है, पॉइंट की डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हम। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमने क्या लिया है, क्योंकि हमने क्या कहा था, डायपोल जब बनता है तो दोनों चार्जेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए ये स्पेशल केस लेके किया गया है कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a देन दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली कन्वर्ट इनटू दिस एक्सप्रेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसके अंदर स्टूडेंट्स हम इक्विटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए अब हमने यहाँ पर डायग्राम में जैसा मैंने दिखाया है आपको कि जो P पॉइंट है ये हमारा डायपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के साथ, और उनके बीच की दूरी क्या है 2a। यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। ठीक है, तो अब हमने जो P पॉइंट कंसीडर किया है स्टूडेंट्स, देखिए वो है उस प्लेन में लाई कर रहा है जो प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ डायपोल, कि जो डायपोल की एक्सियल लाइन है ना स्टूडेंट्स, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें हमने क्या लिया है, अपने पॉइंट P को लिया है, इसलिए ये इक्वेटोरियल प्लेन भी बोला जाएगा। ठीक है, नाउ द P पॉइंट लाइज ऑन द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। स्टूडेंट दिख रहा है, तो अब आपका डायग्राम आपको शो कर रहा है। प्लस अब वही कंसेप्ट फिर लगाएंगे, प्लस क्यू की वजह से कुलम्स लॉ लगाकर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E प्लस क्यू आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन है, बाहर की तरफ आ रही है, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E माइनस क्यू वो इनवर्ड है। दोनों डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है। अब दो फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में जब जा रही हैं तो हम पैरेललोग्राम लॉ की सहायता से इसका रिजल्टेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्चुअली में हमने क्या किया, ये एंगल थीटा है यहाँ पर, तो ये एंगल भी और ये एंगल भी, दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे स्टूडेंट्स। तो जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट यहां पर इस तरफ जाएगा, ठीक है, जो ई साइन थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा एट इस इन दिस डायरेक्शन, पीई डायरेक्शन में जो जाएगा वो ई कोस थीटा होगा। इसी प्रकार से इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा ई साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जाएगा ई कोस थीटा। तो आपने क्या देखा, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन, इस पर आने वाले दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड क्योंकि बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक, यानी कि प्लस क्यू से पी तक की और माइनस क्यू से पी तक की जो दूरी है वो बराबर है, इसलिए कंपोनेंट्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कैंसल आउट कर जाएगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट अब आएगी दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पीई, पीई की डायरेक्शन में आएगी, और वो हमारी एडअप हो जाएगी, कोसाइन वाला कंपोनेंट है वो एडअप हो जाएगा। मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख के भी दिखाया कि जो E प्लस क्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड में क्या लिखी जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस लेनी है स्टूडेंट, देखिए ये वाली डिस्टेंस लेनी है यहां से यहां तक की। अगर ये दूरी a है, क्योंकि टोटल डायपोल के बीच की दूरी 2a थी, तो सेंटर पॉइंट से a होगी, तो ये क्यू पी ये वाली जो दूरी है स्टूडेंट्स ये a है और ये r है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू पी जो डिस्टेंस आएगी स्टूडेंट वो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आएगी, वही हमने एक्सप्रेशन में लिखी है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो दोनों के दोनों चार्जेस के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, वो सेम रहेगा, तो ये हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद स्टूडेंट जब हम इनकी डायरेक्शंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आएगी। तो अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी स्टूडेंट वो क्या होगी, दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। तो दोनों का जब सम हम करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन तो हमें क्या टोटल जो रिजल्ट मिलेगा, और स्पेशल केस भी लगा दिया आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो यहां से हमारा फिर से रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो दोनों चीजों में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, कि इक्वेटोरियल लाइन हो
या एक्सियल लाइन हो, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टोटल मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा और साथ ही साथ डायरेक्शन क्या आएगी। अब माइनस साइन ये जो आ रहा है स्टूडेंट्स, ये ध्यान दे दीजिए कि इलेक्ट्रिक माइनस साइन एक्चुअली में, देखिए मैं डायग्राम से आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि माइनस साइन डायग्राम में क्या शो कर रहा है स्टूडेंट। देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है माइनस क्यू से पी की तरफ इधर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये बात यहाँ पे माइनस साइन से हमें पता चलती है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद स्टूडेंट जब हमने इसको कंसीडर किया और सारा कैलकुलेशन किया तो उससे क्या पता चला, इट इज क्लियर दैट द डायपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस डोंट इन्वॉल्व क्यू एंड ए। जब हम लार्ज डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो नीचे ए का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, ठीक है, और एक ही क्यू आ रहा है, दोनों क्यू नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद बल्कि दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इंडिपेंडेंटली क्यू और ए को नहीं यूज किया जाता, बल्कि दोनों के प्रोडक्ट को यूज किया जाता है क्यू एंड ए के, ठीक है। तो यहां से हमें डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट भी मिलती है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट एक्चुअली में किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, which is given by a vector whose magnitude is equal to the product of मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, कि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, डायपोल के दोनों चार्जेस है उनके बीच की दूरी और चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर डायपोल मोमेंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ रहेगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है। फिर मैंने इस पूरे जो दोनों दोनों टॉपिक है उनको जब सम अप किया, तो जब हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे, और जो हमारा क्यू ए था कि जब हमें डेफिनेशन मिली, ये डेफिनेशन देखो P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, तो इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2p अपॉन दिस एंड इक्वेटोरियल लाइन पर p अपॉन दिस। तो मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टूडेंट कि व्हाट विल बी द, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है उनकी रेशियो क्या आएगी। तो स्टूडेंट जब इनकी रेशियो लेंगे दोनों टर्म्स की, तो हमें पता चलेगा कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ट्वाइस आएगी इक्वेटोरियल लाइन की, यानी कि दो गुनी होती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर आएगी, एक्सियल लाइन पर, ना कि इक्वेटोरियल लाइन पर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आई। उसके बाद साथ ही साथ हमें ये जो फाइनल रिजल्ट से दोनों एक्सप्रेशन में क्या निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअली वेरीज as the cube inversely proportional as the cube of the distance between point and the dipole। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए जब हमने r पॉइंट किसी पॉइंट p को अगर हमने किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर लिया था तो r स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन यहाँ पर क्यूब आया है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीजेस मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब जितनी, अगर मैं एक तरफ तो एक ही पॉइंट चार्ज लूं और एक तरफ एक डायपोल लूं, तो दोनों सिचुएशन में डायपोल की से जितनी ज्यादा हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही जल्दी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो ये टॉपिक डिस्कस किए हैं इनको आपको ध्यान में रखना है और इसको कॉपी पे नोट डाउन भी करना है। तो इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा वो हम इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप अपना जो ये आज का होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।